हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये न्यूमेरिकल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस जब सेल का कंसीडर होता है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया है। बैटरी है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एम्पीयर का करंट दे रहा है, और ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर 12 ओम से जुड़ा हुआ है, करंट उसका 0.25 एम्पीयर है। एक एक्सटर्नल रजिस्टर है 25 ओम का, इसमें हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और ईएमएफ ऑफ द सेम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन डाटा देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। गिवन डाटा को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। तो बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आई का वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पीयर हमारा करंट है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़ा हुआ है जिसका वैल्यू 12 ओम है, और जुड़ने के बाद इसका करंट मिला है 0.25 एम्पीयर। और विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ये R1 मान लो इसको R2 मान लो तो ये हो जाएगा 25 ओम। और फर्स्ट हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r का वैल्यू निकालना है और B कैपिटल E निकालना है कि ईएमएफ कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ फार्मूला गिवन होता है, उस फार्मूला का यूज करते हैं। तो केस 1 के लिए पहले जाएंगे, मान लो पहला केस हम इसके लिए लिखेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। केस 1 में हमारे पास मान लेंगे ये गिवन है। केस 1 का हम लोग ये देखेंगे, केस फर्स्ट ये फार्मूला है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस R। अब यहाँ पे ये हमारे पास गिवन था 0.5, केस 1 में R हमारे पास है 12 ओम, इसका वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इज इक्वल टू ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस 12 बाय R, और ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 into R बाय 0.5। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। फिर उसी तरह से केस 2 में जाएंगे, तो केस 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड केस में। इस केस में हमारे पास R2 है और करंट है। R2 हो गया इतना, इसको मान लेंगे R2 हो गया 25 ओम एंड I हो गया 0.25 एम्पीयर। इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो I इज इक्वल टू E बाय टोटल रेजिस्टेंस मतलब 25 प्लस स्मॉल r। यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ से हमको मिलेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया 25 प्लस r इनटू 0.25। अब 1 और 2 को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो दोनों ईएमएफ का वैल्यू, ये भी E का वैल्यू, ये भी E का वैल्यू, इसलिए इसका LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा 12 प्लस r इनटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस r इनटू 0.25। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे एक स्टेप और हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस 0.5 r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.25 प्लस 0.25 r। तो इसको इधर जाएंगे 0.5 r माइनस 0.25 r दैट इज इक्वल टू 6.25 माइनस 6.0, यहाँ से आएगा 0.25 r दैट इज इक्वल टू 0.25, यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो गया 0.25 बाय 0.25 मतलब ये कट हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस स्मॉल r का वैल्यू आ गया 1। स्मॉल r का वैल्यू जब हमारे पास 1 आ गया तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में। मान लो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए, स्मॉल r का वैल्यू 1 है तो 12 प्लस 1 13, और 13 और ये हमारे पास कितना है 0.5 का करंट है फर्स्ट केस के लिए। तो यहाँ पे 12 प्लस 1 13 into 0.5, तो हमारे पास ईएमएफ का वैल्यू आ गया E इज इक्वल टू 6.5 वोल्ट। मींस यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो 6.5 वोल्ट का बैटरी है। या इसको हम लोग फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, फिगर से भी हम इसको देख सकते हैं कि एक ईएमएफ का, ये मान लो हमारा बैटरी लगा हुआ है, इसका कुछ ईएमएफ होगा, फिर ये करंट दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ एक स्विच से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और यहाँ एक स्मॉल r होगा इस बैटरी का। यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो करंट यहाँ फ्लो होगा। तो करंट का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग इन सब के वैल्यू को, ये ईएमएफ का वैल्यू होगा जब ये ओपन होगा, और जब क्लोज होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V डिफाइन हो जाएगा। तो हम डायग्राम को बना के भी इसके वैल्यू को आसानी से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है।